हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जेसीईआरटी क्लास 8 मैथ का प्रश्नावली 15.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन बनाने वाले हैं। ठीक, इसमें हमारा 12 रहेगा, 13, 14 और 15 पूरा इसमें कंप्लीट होने वाला है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसके पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ जाके उस सबको वॉच कीजिए, उसके बाद इस पर आइए। ठीक, तो ही आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आएगा और आपको बनाने में भी मज़ा लगेगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने पहले फार्मूला पढ़ के रखा है बेलन का, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, ये सब आप लोगों को फार्मूला याद कर लेना है। ठीक, मैंने पार्ट 1 में जो है सो सारा इसका जो है सो फार्मूला जो चैप्टर में यूज हुआ है पहले लिखा रखा है, तो आप लोग पहले जो है सो उस सबको देखिए, उसके बाद ही इस पर आइए। ठीक, तो अच्छा रहेगा। चलिए, 4 मीटर त्रिज्या तथा 3 मीटर ऊंचाई वाले एक बंद बेलनाकार टंकी किसी धातु से बना है, तो उसे बनाने के लिए आवश्यक धातु की मात्रा ज्ञात कीजिए। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे एक बोला जा रहा है कि एक बेलनाकार टंकी है जिसको ऊपर नीचे दोनों तरफ से ढक दिया गया है। ठीक, इस तरीके से एक बेलनाकार है टंकी है। ठीक, और इसको क्या किया है कि ऊपर नीचे इधर से भी कवर अप कर गया, इधर से भी और इधर से भी। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा, ये संपूर्ण हो जाएगा, यानी पूरे हमारा क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। इसका जो क्षेत्रफल होगा वो पूरे क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर यदि दूसरा बात बोलता है पार्श्व का, तो ये हमारा ऊपर खुला हुआ रहता है। ठीक, या तो कुछ वो हिंट करता है, यहाँ पे पूरा बोला रहा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे निकालेंगे। तो टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप लोग एक बार हो सके तो क्या होता है आप लोग बोल लीजिएगा अपना मन में, तो याद किए होंगे तो जरूर बोलेंगे। ठीक, 2πr और h+r होता है। ये टंकी यानी क्या है, बेलनाकार आकार का, तो बेलना का जो है सो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr h+r। 2 22/7 पाई का मान ले लेते हैं और r। चलिए यहाँ पे पहले एक बार लिख लेते हैं हम लोग। ऊपर में त्रिज्या जो है सो 4 मीटर और ऊंचाई जो है सो 3 मीटर दे रखा है। उसके बाद यहाँ पे h का मान है 3 मीटर है, तो 3 मीटर प्लस जो r का मान है वो 4 है, तो उसकी जगह पर 4। अब ये 2 गुने 22/7 और गुना 3 और 4 को जब जोड़ेंगे तो ये 7 हो जाएगा, और 7 से 7 ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा हुआ हमारा कितना है, थोड़ा सा यहाँ पे भूल रहे थे। ठीक, r हमारा यहाँ पे लिखा जाएगा, तो इसको यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे लिख देते हैं, r का मान 4 है। अब इसको गुना कर देते हैं, तो 22 दूना 44 हो गया और गुना में 4, और इसको गुना करने के बाद 44 चौका 176 आपका मीटर स्क्वायर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 13 नंबर पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक, एक भवन में 25 बेलनाकार खंभे हैं, पिलर की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 8 मीटर है। 10 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर सभी खंभों के वक्र भाग को पृष्ठ को पेंट कराने के बाद खर्च ज्ञात कीजिए। जिससे हमारा कोई एक इस तरीके से क्या है, एक पिलर है। ठीक, भवन का ये पिलर है, तो ये जो पिलर है ऊपर और नीचे देखिए, इसको गौर से देखिएगा, तो ये ऊपर वाला भाग से कनेक्ट रहता है। तो हम लोग यहाँ पे अगर यदि इसे हमारा यहाँ पे ढलाई कनेक्ट रहता है, तो हम लोग इधर भी नहीं कर सकते हैं पेंट और इधर भी पेंट नहीं कर सकते हैं, तो इसका सिर्फ बाहरी बाहर हम लोग कर सकते हैं, यानी इधर कर सकते हैं पेंट। ठीक, तो इसके लिए जो क्षेत्रफल निकलेगा वो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा। अगर यदि यहाँ पे ये पिलर मतलब बोलता है कि बंद है तो इसका कुल निकलता है, लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ पे पेंट करेंगे तो इस जगह पे पेंट होगा, तो ये हमारा कुल क्या हो जाएगा, ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ना होकर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एक पिलर का कितना है त्रिज्या, इसका क्षेत्रफल क्या है। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे एक पिलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वक्र के लिए, तो 2πr/h हो जाएगा। ठीक, एक बार आप लोग मन में पहले बोल लीजिएगा, उसके बाद इसको दोहराते रहिएगा, तो ये आध हो जाएगा। 2π का मान है 22/7, और देखिए यहाँ पे पिलर की त्रिज्या जो है सो त्रिज्या यानी r है 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 8 मीटर। ठीक, देखिए ऊंचाई यहाँ पे 8 मीटर है, तो इसको भी हम लोग मीटर में चेंज कर लेते हैं, तो 100 से भाग देंगे, 28 को 100 से भाग देने पर ये मीटर में चेंज होगा, तो 2 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा, यानी 0.28 मीटर हो जाएगा। ठीक, r की जगह पर 0.28 गुना h का जो मान है वो 8 है। चलिए घटाते हैं इसको, तो 0. ये 4 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब उसके आगे हम लोग यहाँ पे 22 दूना 44 हो गया और गुना में
इसको जब करेंगे तो 8 चौका 32 यानी 3.2 हो जाएगा। चलिए इसको गुना करके आप लोगों से मिलते हैं। तो इन दोनों को गुना करने के बाद हमारा 1408 आ जा रहा है, ठीक। और एक अंक के बाद पॉइंट है तो इस पर भी हम लोग पॉइंट डाल देंगे। और इसी तरीके से कितना टोटल खंभा 25 है, तो इसको हम लोग 25 से गुना करेंगे, ठीक। चलिए गुना करने से आप लोगों को मिलते हैं। थोड़ा सा हम लोगों से यहाँ मिस्टेक हो गया, ठीक। ये 0 उसके बाद 4 आप लोग भाग दे के देख लीजिएगा। चलिए हम यहाँ पर बता देते हैं इसको कैसे भाग देते हैं, ठीक। जैसे हमारा 0.28 था और बट्टा में 7 था, जैसे पॉइंट उड़ाएंगे तो डबल जीरो इसके साथ आएगा, तो ये एक बार में नहीं जाएगा, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पॉइंट लेना पड़ेगा, ठीक। और जैसे ही पॉइंट लेंगे तो हमारा क्या एक जीरो पहले यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर पॉइंट जीरो देने के बाद ये क्या हो रहा है, नहीं आ रहा है, फिर से नहीं आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे इसको, अब देखिए एक और जीरो लगाएंगे तो हमारा यहाँ पे कितना बार में कट जाएगा, तो ये 4 बार में लगभग कट जाएगा, हाँ, ठीक। तो 0.04 हो जाएगा। तो थोड़ा सा 0 पॉइंट जो हमारा आया था, चलिए यानी पॉइंट जो है सो यहाँ ना रहकर यहाँ पे 2 अंक के बाद आ जाएगा, यहाँ पे भी यहाँ 2 अंक के बाद आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे बन गया 14.08 और गुना ये 25। जैसे ही गुना करेंगे तो इससे कितना आ गया, 35,200 आ गया, 35 उसके बाद 200 आ गया। चलिए उसके बाद हमारा यहाँ पे 2 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो इस जगह पे पॉइंट आ जाएगा, 2 अंक है तो 2 अंक के बाद पॉइंट, तो हमारा जो हो जाएगा 3520 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि 1.2 मीटर लंबाई वाले रोड रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है। यदि किसी मैदान को समतल करने के लिए रोड रोलर को एक बार घूमने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि रोलर है, ठीक। ये इसका लंबाई है 1.2 मीटर और व्यास यहाँ से लेकर यहाँ तक जो व्यास है 84 सेंटीमीटर है, ठीक। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो d/2 होता है, आधा हो जाता है व्यास का, तो 84/2, तो ये कितना 42 हो जाएगा, ठीक। और ये मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग करेंगे तो ये 0.42 मीटर हो जाएगा। हमारा त्रिज्या निकल गया, लंबाई भी निकल गया। अब हम लोग निकालते हैं कि एक बार अगर यदि घूम रहा है तो ये कितना क्षेत्रफल झाँक रहा है, ठीक। तो वैसे ही 500 बार में कितना होगा, तो 500 से गुना कर देंगे, चूँकि एक चक्कर में क्षेत्रफल क्या होगा कि ये जैसे ही पलटेगा, जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे इस जगह पे है, ठीक। मान लेते हैं कि रोलर है, तो सबसे पहले यहाँ था, जैसे ही पलटेगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर वहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी इतना क्षेत्रफल यहाँ पे छापा, ठीक। यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्षेत्रफल इन्होंने पूरा कवर किया, तो ये निकला एक चक्कर का। लेकिन यही हम लोग 500 चक्कर चलते चलेंगे तो हमारा निकालते चलेगा, ठीक। और ये जो एक चक्कर का क्षेत्रफल हुआ वो सिर्फ हमारा ये क्या है, इसके ऊपर है, यानी इसके ऊपर ये हमारा पार्स है, ठीक। ये हमारा क्या है, पार्स है, लेकिन यहाँ पे हम लोग पार्स क्षेत्रफल निकालेंगे पहले, तो हो जाता है 2πRh 22/7 और r का मान है हम लोगों ने निकाला है 0.42 गुना h का मान है 1.2। अब इसको हम लोग कटाते हैं तो 0 पॉइंट उसके बाद 0 6 बार में कट जाएगा। चलिए अब इसको हम लोग गुना कर देते हैं, तो 22 दूना ये 44 हो गया, बर छक्का ये 72 हो गया। देखिए यहाँ पे कितना अंक के बाद पॉइंट आएगा, तो 2 और 1 3 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा, एक जीरो लेकर यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, ठीक। इतना हमारा मान लेते हैं कि क्षेत्रफल आ गया एक बार में इतना, लेकिन टोटल हम लोगों को 500 चक्कर लगाना है, तो इसको 500 से गुना करेंगे, ठीक। गुना का 500। चलिए अब कैलकुलेशन हमारा इजी हो जाएगा। 44 पंचे हम लोग जानते हैं कितना हो जाता है, तो ये 220 हो जाता है, और 2 जीरो तो जीरो साथ में, गुना में 0.072। अब हम लोग जीरो को छोड़ देते हैं, इधर पॉइंट को छोड़ देते हैं, तो सिर्फ 22 और 72 को गुना करते हैं, और लास्ट में जितना अंक के बाद पॉइंट है उसको हम लोग यहाँ पे बिठाते चलेंगे। तो चलिए इसको गुना कर लेते हैं। तो गुना करने पर हमारा कितना आ गया, 15, उसके बाद 84 और डबल 000, ठीक। इतना आ गया। अब देखिए यहाँ पे 1 2 और 3 अंक के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे भी हम लोग 3 अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यानी 1584 मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। 500 चक्कर में इतना चक्कर लगा लेगा, ठीक। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो
क्वेश्चन नंबर 15 में है कि एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 528 सेंटीमीटर स्क्वायर है। लिखते हैं सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला। जब भी इस तरीका का फॉर्मूला आए तो हम लोग लिखेंगे पहले फॉर्मूला पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दे रखा है 528 और हम लोग जानते हैं इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr और h + r बराबर में 528 होता है। 2 उसके बाद पाई का मान हो गया 22/7 और r का मान कितना है तो त्रिज्या 7 है तो 7। उसके बाद h हम लोगों को निकालना है, ठीक, प्लस r का मान फिर से है 7 तो इसके जगह पर 7 बिठा देंगे। अब यहाँ से ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब इन दोनों को गुना करने के बाद 44 h + 7 और 528। अब हम लोग 44 से इसको कटाते हैं तो एक बार में, यानी यहाँ पे बच गया 8 8 8 44 से 2 बार में 88 कट जाएगा। h + 7 बराबर ये 12 हो गया, ठीक। चलिए h + 7 बराबर 12। यहाँ से हम लोग h निकालेंगे तो इस 7 को उधर भेजेंगे, माइनस में चला जाएगा तो h का जो मान आ जाएगा वो 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक। ये हमारा आंसर बन जाएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।